Hi, this is Anodanta and you are watching Adi टेक रूम। तो फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M32 5G हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो चुका है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक तगड़ा स्मार्टफोन है, क्योंकि इस फोन के अंदर जो फीचर्स हम लोग को देखने को मिल जाता है ना, वो टोटली नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उस प्राइस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से आप लोगों को इस फोन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्राइस रखा गया ना वो टोटली वैल्यू फॉर मनी है। और मेरे हिसाब से इतना अच्छा प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा फीचर्स, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन है ये वाला स्मार्टफोन। और एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है और इसका प्राइस क्या है और इसका फास्ट सेल कब से स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस मैं करने वाला हूँ। देखते रहिए वीडियो को आगे। और रियल स्मार्टफोन ना बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। तो देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस फोन को पावर मिलने वाला है डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर के थ्रू, जो ऑब्वियसली एक 5G प्रोसेसर है। और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए ये वाला प्रोसेसर सबसे ज़्यादा अच्छा है आज के डेट पे मार्केट के अंदर। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है कि ये वाला स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को लेकर हमारे सामने आता है, जो इस फोन को एक टोटली परफेक्ट 5G स्मार्टफोन बना देता है। और उसके साथ एक परफेक्ट फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ओवरऑल इसके प्रोसेसर एंड इसके 5G कैपेबिलिटी इस स्मार्टफोन का एक टोटली नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन बना देता है एक मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। देन इसके वेरिएंट्स की बात करो तो यहाँ पे 6+128 एंड 8+128 GB के 2 वेरिएंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर हम लोग को स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है अप टू 1 TB तक। स्टोरेज के मामले में स्मार्टफोन के अंदर कोई भी कमी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो कुछ भी चाहो आप लोग सब कुछ सेव करके रख सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम से। तो अभी इसके डिस्प्ले के बारे में बात करो तो यहाँ पर हम लोग को 6.5 इंच के HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद विनोच कटआउट। सो सैमसंग क्लेम करता है कि इस डिस्प्ले के थ्रू हम लोग को अच्छा कलर क्वालिटी, अच्छा शार्पनेस, अच्छा क्लियरिटी देखने को मिल जाएगा विद टोटली न्यू लुक एंड न्यू लेवल। सो आई थिंक अच्छे होगा, क्योंकि सैमसंग ऑफिशियली कह रहा है। देन इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो यहाँ पर हम लोगों को सैमसंग का ऑल न्यू लेटेस्ट One UI 3.1 देखने को मिल जाएगा, जो अभी के लिए टोटली एक रिफाइंड One UI का वर्जन है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। और इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करो तो यहाँ पर एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। देन एक इंपॉर्टेंट चीज हर एक स्मार्टफोन के लिए वो है कि कैमरा, और सैमसंग के फोन के कैमरा की बात ही कुछ और है, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को 48+8+5+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और क्वालिटी के बारे में अभी से तो कुछ भी पता नहीं है। और ये बात नोट कर लेना कि सैमसंग कभी भी मेगापिक्सल के पीछे नहीं भागता, टोटली क्वालिटी के बारे में सोचता है सैमसंग। सो ये मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करो तो यहाँ पे दिया गया है 13 मेगापिक्सल के एक सेल्फी शूटर। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल रिव्यू लेके आने की कोशिश जरूर से करूंगा। देन इसकी बैटरी की बात करो तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाता है 5000 mAh के एक बिग बैटरी कैपेसिटी, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक अच्छी बात है। सो चार्जिंग सपोर्ट की बात करो तो यहाँ पे सैमसंग ने दिया है 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। सो मेरे हिसाब से सैमसंग यहाँ पे 18 वाट का भी दे सकता था। तो जो भी है, सिर्फ यहाँ पर यही मेरे को थोड़ा सा कमी लगा, बाद बाकी एकदम परफेक्ट है। और इस फोन की सिक्योरिटी की बात करो तो यहाँ पर हम लोगों को नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट देखने को तो मिलते ही मिलते हैं, और उसके साथ ऑल जेड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करो तो इस फोन के अंदर बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल का सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है हम लोगों को। तो आखिर में इसके प्राइस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके प्राइस मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिल जाता है 18,999 रुपीज, जो बहुत ही ज्यादा एक वैल्यू फॉर मनी में बोलूंगा आप लोगों को। देन इसके फर्स्ट सेल स्टार्ट होने वाला आने वाले 2 सितंबर को दोपहर 12 बजे अमेजन पर। और मेरे हिसाब से आप लोगों को इस फोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा फीचर्स इस प्राइस पॉइंट पे एक स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो और क्या चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर देता है ये वाला स्मार्टफोन हम लोग को। सो आप लोगों को जाना चाहिए, और अच्छा भी है स्मार्टफोन। सो आज के लिए वीडियो को इतने रखते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।